अस्सलाम वालेकुम। दोनों से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 251 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सचारी पाल और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। आपको विलंब तो नहीं हो रहा है महादेव? नहीं, निसंकोच होकर अपना वरदान मांगो। मैं तनिक सोच लूं। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी के जीवन में क्या हो सकता है? क्या? हाँ, शक्ति। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शक्ति। प्रभु, जो शक्तिवान है बस वही सब कुछ है। आप मुझे शक्तिशाली शक्तिवान होने का वरदान दीजिए। अवश्य ब्रुक। कैसी शक्ति चाहिए तुम्हें? कैसी शक्ति मांगो? ऐसी शक्ति मांगो। हाँ प्रभु, मुझे मृत्यु देने की शक्ति दें। मैं जिसको चाहूं उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दूं। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए प्रभु। सब मुझसे भयभीत रहें, क्योंकि यदि मैं शक्तिशाली होऊंगा प्रभु तो सभी मेरा सम्मान करेंगे। कोई मुझे कदापि मूर्ख और मंदबुद्धि नहीं कहेगा। जो कहेगा वो ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो मृत्यु को प्राप्त हो। रुक, मैं तुम्हें विचार करने के लिए कुछ और समय देता हूं। कोई दूसरा वरदान मांग लो। क्यों ना मैं तुम्हें मेधावी होने का वरदान देता हूं। मेधावी? वो क्या होता है? मेधावी होकर मैं क्या करूंगा प्रभु? नहीं 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 महादेव, मुझे तो वही वरदान चाहिए, हाथ रखते ही भस्म करने वाला। कैसी तुम्हारी इच्छा। तथा देवर्षि, आप संभल कर रहिएगा। आप तो सदैव घमंड करते रहते हैं। कहीं भूल से इसने आप ही के ऊपर हाथ रख दिया तो? महादेव, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, अब हाथ प्रकट करता हूं, किंतु इस वरदान की प्रामाणिकता मुझे सिद्ध करनी पड़ेगी। मैंने जो आपसे मांगा है, जैसा मांगा है वैसा ही आपने दिया है कि नहीं प्रभु? देखिए प्रभु, देखिए, ये मूर्ख महादेव से प्राप्त हुए वरदान पर संदेह कर रहा है। क्या इससे पूर्व ऐसा कभी हुआ है कि मिला हुआ वरदान कोई परखने जाए? किंतु देवर्षि, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसे महादेव के वरदान पर संदेह नहीं है, अपितु आप ही के सुझाव पर संदेह है। मैं अपनी शक्ति का प्रमाण लेकर शीघ्र लौटूंगा। आप तब तक यहीं प्रतीक्षा कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं महादेव। नहीं 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 नहीं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, अर्थात आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे प्रभु। मैं तुम्हें वचन देता हूं ब्रुक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
मैं अति प्रसन्न हुआ प्रभु। अब भी नहीं पहचाने तुम लोग? कौन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है? यदि तुम्हारे शिव ने तुम्हारे संरक्षण का दायित्व उठाया था तो वो आया क्यों नहीं? क्यों नहीं दंडित किया उन देवताओं को जिन्होंने ये कुकर्म किया? क्योंकि वो जानता है तुम्हारे पिता तारकासुर का वध हो चुका है और उसे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। उसने केवल संरक्षण का वरदान देकर तुम तीनों को अपने पिता से पृथक कर दिया। वो जानता था यदि तुम तीनों युद्ध स्थल में अपने पिता तारकासुर के साथ होते तो उसे कोई छू भी नहीं सकता था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सच को पहचानो, असुरों के नेतृत्व में ही तुम तीनों का भविष्य है। उत्तम, अति उत्तम। महादेव ने जो कहा था वो ठीक ही था। वरदान खरा है, किंतु कोई ऐसा तो नहीं कि इसका प्रभाव केवल पशुओं तक सीमित हो। नहीं नहीं, मुझे इसका प्रयोग मनुष्यों पे भी करके इसे परखना चाहिए। हाँ। मेरे हाथ रखते ही ये भस्म हो गया। हाथ रखते ही भस्म करने वाला असुर, भस्मासुर। ये तो मेरा नया नाम बन गया। आज से मैं रुक नहीं, भस्म करने वाला शक्तिशाली असुर, भस्मासुर। किंतु देखना यह है कि क्या मेरी शक्ति मनुष्यों तक ही सीमित है या इसका प्रयोग मैं देवताओं पर भी कर सकता हूं। अप्सराओं के कक्ष और भी भव्य बनवाए जाएं। इनके सुख और सुविधा की उचित व्यवस्था की जाएगी। और क्यों ना हो, ये हमारा इतना मनोरंजन करती है। नारायण नारायण। देवराज, इनका ध्यान तब रखेंगे जब जीवित रहेंगे। अभी तो आप यहाँ से पलायन की तैयारी कीजिए। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? और आप इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? देवराज, दैत्य शकुनी के पुत्र रुक को महादेव ने वरदान दे दिया है कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वो वरदान परखने के लिए स्वर्ग की ओर आ रहा है, यहाँ सारे देवताओं को भस्म करने के लिए। क्या? हाँ, भस्म करने? हाँ, भस्म करने आ गया भस्मासुर।
भस्मासुर। वही हुआ जिस मैं लास्ट पार्ट में कह रहा था कि वो जिस तरह का नॉर्मल है और उसे डिग्रेड किया गया है उसके पिता द्वारा, तो वो ताकत ही मांगेगा, उसे लगेगा कि मैं शक्तिशाली। वही हुआ, वो शिव जी उससे पूछ रहे हैं कि क्या वरदान चाहिए, तो उसने कहा शक्तिशाली होऊंगा। बड़ा सोच रहा है और हंस रहा है पागलों की तरह, और कह रहा है कि हाँ यही एक ताकत है कि पूरी सृष्टि में अगर इज्जत करवानी है और सब आपकी इज्जत करें और आपको माने, तो ताकतवर होना जो है, शक्तिशाली होना जो है वो ज़रूरी है। और शक्तिशाली भी जो है, उसने कहा मुझे शक्तिशाली कर दे। शिव जी ने कहा मतलब कैसी ताकत चाहिए, तो उसने ताकत में जो मांगा मतलब कि मैं जिस पे हाथ रखूं उसे जला दूं, भस्म कर दूं। तो मतलब उसका यही था उस वक्त। हमें समझ आ रहा कि जो भी इसकी बेइज्जती करेगा, बुरा भला बोलेगा इसे, या वो ऐसे बोलेगा कि तुम कमतर हो, तुम में ये कमी है, तुम पागल हो, ये और वो, तो भाई वो मरेगा, उसकी मृत्यु होगी। इसने हाथ रखना है उसके ऊपर, उसकी मृत्यु हो जानी है। फिर इसे कंफर्म नहीं हो रहा था, इसे लग रहा था कि वो कम अकल है, तो उसे लग रहा था कि ये वरदान जो है ये एक मजाक ना हो, क्योंकि सब उसके साथ मजाक करते रहे। उसे भी लगा कि शिव जी भी उसके साथ मजाक ही कर रहे हैं, उन्होंने वरदान सचमुच में नहीं दिया। तो ये उसको परखने के लिए उन्हें भी शिव जी को भी कहा है कि आप यहीं पे रुकेंगे, आप भी जो है वो एक वादा करें। तो उन्होंने उन्हें भी उधर ही ठहरा दिया। उन्होंने भी एक किस्म का प्रॉमिस कर लिया उनसे, और उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। तो वो आजमाने के लिए एक बस्ती में चला गया, वहाँ पे बैल थे, और अब वो आजमाना चाहता था। उसने बैल के ऊपर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। उसने कहा मतलब शिव जी की बात ठीक है, ये तो मतलब ठीक ठीक वरदान मिला है मुझे, और सही है, बिल्कुल खरा है। खरा है। तो मतलब उसे फिर लगा अच्छा ये मतलब खाली जो है इनके ऊपर ही काम आया, इंसानों के ऊपर भी आजमाना चाहिए, मनुष्यों के ऊपर भी आजमाए। तो यहाँ पे काम खराब हो गया। तो वो एक और बस्ती में वहाँ प्रकट हुआ। वहाँ पे जो है पंडित थे मेरे ख्याल में, वो पूजा में थे, और उनके ऊपर उन्होंने हाथ रख के, और मुझे लगा कि नहीं करेंगे ऐसा जो है वो नहीं करेगा, लेकिन उसने पागलपन किया और उसको जला के भस्म कर दिया। और अगेन उस चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहा है। उधर विष्णु जी जो है वो ऋषि मुनि जो है उनको डरा रहे हैं कि आप जो है नटखट हैं, और आप जो है टीज करते हैं अक्सर जो है हर किसी को। तो आपने ही एक किस्म की सजाओ उसको दिया था और आपने कहा था कि शिव जी की पूजा करें और उनसे वरदान जो है वो मांगे, आपकी जिंदगी जो है। नहीं, अपना विष्णु जी बड़े अंदाज से जो है पहले कहते हैं, पहले जब वरदान मिला ना तब उसको कह रहे हैं कि देव ऋषि जी को कि आप सावधान रहना, आप जो है वो सतर्क रहना, क्योंकि आप पे ये ना हो हाथ रख दे, क्योंकि आप ही टीज करते हो। फिर जब उन्होंने कहा कि मैंने आजमाना है किसी पे, मुझे यकीन है, तो फिर कहते हैं कि ये असल में शिव जी पे जो है वो डाउट नहीं है, डाउट तुम पे है, क्योंकि आपने जो है वरदान की सजाओ जो है वो ये सजाओ तपस्या की आपका था। सजाओ आपने दी थी, तो वो आप पे टेस्ट करना चाहता है। बिल्कुल वो डरे हुए हैं, नो डाउट, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि ये तो काम खराब हो गया। अब शिव जी वहाँ पे हैं, लेकिन तारकासुर के पिता जो हैं, वो जो उन्होंने खेल खेला था 2 नंबरी वाला, और जो है क्या नाम है, चक्री और उसके लोग जो हैं इनके अपने, उन्होंने भेष बदल के देवों का और इनको तंग किया और तूफान चलाया, और उनकी पूजा जो है वो भंग की एक किस्म की। तो वो सारा जो है उनके ऊपर एक किस्म का इम्पैक्ट पड़ गया। वो तारकासुर के जो 3 पुत्र हैं जो शिव जी के जो है साइड पे हैं, तो वो उन्हें लगा कि अब उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिव जी कुछ नहीं करेंगे। अब तुम जो है हमारे स्वरों का जो है एक कह लें कि रूल रेगुलेशन है, उसके थ्रू चलना होता, तुम वापस आ जाओ, मतलब रिटर्न टू होम। वो उन्हें वापस लाना चाहते हैं और उन्हें यूज़ करना चाहते हैं अगेंस्ट शिव जी, उनके पुत्र उनके खिलाफ। तो वो उनको कोशिश कर रहे हैं मनाने की और उनको बताने की। मुझे जो लग रहा है ना कि ये आजमाएंगे, कहेंगे ठीक है शिव जी को बुलाओ, अगर हम तुम पे जो है वो
अपने पे हमला करो, बुलाओ। अब शिव जी जो है उधर वचन जो है उसमें बंधे हुए हैं कि हाँ, वहां से जाना नहीं है। वहाँ से हिल नहीं वो सकते। पागल सा जो है वो जगह जगह जा रहा है आजमाने के लिए। अब वो वापस पता नहीं कब आता है। हो सकता है यहाँ पे जो है वो ये तीनों इस चीज को आजमाएं, क्योंकि उनके दिमाग में एक शक डाल दिया गया है कि जब आप पे हमला हुआ देवों ने किया तब आपकी रक्षा के लिए महादेव क्यों नहीं आए। तो हालांकि वो षड्यंत्र था, लेकिन ये बात वो कर रहे थे और वो एक दिमाग में जो है वो उन्होंने एक बात डाल दी। अब वो शायद हो सकता है आजमाएं तो शिव जी नहीं आ पाएंगे। ये मुश्किल तो हो वो जाएगी। समझ जाएंगे कि ये जो है वो शिव जी वाकई वरदान हमसे मजाक किया है और हमारी कोई ज़रूरत नहीं है अब उनको, या हमारी जो है वो कोई हमसे लेना देना नहीं है, इसलिए जो है हमें हमसे मजाक किया गया, वरदान नहीं हमें मिला, हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए जो है वो हो सकता है कि वो साथ मिल जाए इन असुरों के और साथ मिल के देवताओं पे फिर से हमला करें। और दूसरी जो साइड है कार्तिकेय जो दक्षिण है वहाँ पे भी असुर हैं और शायद उनके साथ मिलके ना हमला करने शुरू कर दें शिवपुत्र पे भी। तो ये भी कोई पता नहीं, क्योंकि शिवपुत्र से इन्होंने जो है बदला लेना है ना इनके पितामह ने। तो हो सकता है कि वो इस तरह जो है वो उन पे हमला करना, ये असुर जो है वहाँ पे भी भेजें, ये सारे खुद भी जाएं। तो वहाँ पे इसीलिए हो सकता है शिव जी ने भेजा उधर के वहाँ पे जरूरत है। और वहीं तभी पे भेजा। जो असुर हैं वो उनने एक किस्म का कब्जा किया हुआ है। वो जड़ों में बैठे हुए हैं दक्षिण की जो राजा हैं उनकी सेना में या उनके सल्तनत में। तो इसलिए भेजा गया है इसे अपना कार्तिकेय जी को। बहरहाल वो उधर अभी देव ऋषि जो है वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि देवलोक में भी वो पागल पहुँच चुका है और देवलोक में जो है वो बता रहे हैं सबको, लेकिन वहाँ पे देवता को भी जो है एक देवता को भी उन्होंने भस्म कर दिया। अब देखना ये है कि अब वहाँ उसको लगाम डाली जाती है या क्या किया जाता है। अब हो सकता है शिव जी जो है उसी को अभी जो है फिर से वरदान वापस लेके उसको जो है मृत्यु दंड दे दें, जिस तरह के वो इसका काम कोई कर ना रहे कोई हैं। तो हर हल किसी को निकलेगा जला ना, रहा है, क्योंकि वही देवराज इंद्र जो है यहाँ पे उनके अहंकार का भी हो सकता है विनाश हो जाए, क्योंकि देवराज इंद्र जो हैं वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली वो क्या पता समझते फिर से हैं। भाग गए। हाँ, बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। भाग भी जाते तो अब पता चलेगा कि कार्तिकेय कुमार और शिव जी के सहायता के बगैर उनकी कितनी ताकत है, क्योंकि हर दफा उन्होंने यही कहा कि कार्तिकेय कुमार जो है उनको क्रेडिट नहीं जाता, ये तो मेरी राजनीति थी, मेरी सोच थी, मेरा प्लान था। हर दफा वो अपने आप को क्रेडिट देते रहे। अब देवताओं के ऊपर फिर से संकट आ चुका है। अब देवताओं का वो कैसे रक्षा करते हैं, क्योंकि पिछली दफा उन्होंने कहा था देवताओं से कि आपकी रक्षा मैंने की है, तो मैं ही हकदार हूं कि इस सिंहासन के ऊपर बैठूं। अगर मैं प्लानिंग ना करता तो कार्तिकेय कुमार जो है वो किस तरह से जो है ये सारे इस पूरी योजना को कामयाब करते। अब यहाँ पे भस्मासुर जो है वो देखते हैं कि उसका मुकाबला कैसे करते हैं देवराज इंद्र। चलो जी लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।